अच्छा मैं आप स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ O2 2 माइनस में, अब ये मॉलिक्यूल है और आपसे पूछा इसमें चार्ज कितना है, आपसे पूछा कैलकुलेट द चार्ज, कैलकुलेट द चार्ज। नहीं भाई बहुत मोटिवेशन हो गया, कैलकुलेट द चार्ज, कैलकुलेट द चार्ज पूछा है तो आप मुझे बताना। बच्चों ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, तो बोलो एक ऑक्सीजन के पास कितने प्रोटॉन, 8 प्रोटॉन। बोलो 2 ऑक्सीजन के पास कितने प्रोटॉन, तो आप बोलोगे सर कितना आसान क्वेश्चन है ना बच्चों वाला, 16 प्रोटॉन। अरे समझे, मैसेज करो। 2 ऑक्सीजन के पास 16 प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन कॉमन सी बात है सर, 16 इलेक्ट्रॉन तो हो गए, लेकिन दहेज में 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। क्या बोला मैंने, दहेज में 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो आप लिखना नीचे सर 16 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन। अब कैंसल आउट कर दो सर जी, 16 से 16 कैंसल, कितने इलेक्ट्रॉन बचे सर, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो कॉमन सी बात है चार्ज कितना आएगा, 2 इंटू माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। सर जी चार्ज आया माइनस 2 पॉइंट बोलो 1 2 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। अरे सर जी O2 माइनस पे भी उतना ही चार्ज था, O2 माइनस पे भी उतना ही, बिल्कुल डरना नहीं, मैंने जिस तरीके से आपको बताया इसी तरीके को फॉलो करो, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। मैसेज करके बताओ इज इट क्लियर और नॉट, सबके सब बताओ। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये सब के पीछे क्या, हाँ 3 कहां से आ गए रे, 3 कहां से आ गया, हाँ देखो कैलकुलेशन देखो, हाँ ओके ओके सॉरी, अरे हाँ बताओ ऐसे कैलकुलेशन बताओ, ठीक है ना। हाँ ऐसे कैलकुलेशन बताओ यार, वहां पे भी देखो जाके आप करेक्शन कर लेना। मैं थोड़ा ज्यादा ज्यादा अच्छा है मेरा, ठीक है ना, आप समझ रहे हो ना, बहुत ज्यादा अच्छा है। मेरा एक क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से सुनो, मेरा एक क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस फील होगा कि सच में जो पढ़ा बहुत अच्छे से पढ़ा और बिल्कुल गलत नहीं होगा। मान लो आपके पास 32 ग्राम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, अरे हाय मजा आ जाएगा सर। आपसे पूछा, आपसे, और हाँ ऑक्सीजन का मोलर मास गिवन है आपको, ऑक्सीजन का मोलर यहाँ पे लिख दो 64 ग्राम है। बोलो कितने ग्राम ऑक्सीजन है, 64 ग्राम। आप देखो यार एक डिस्क है और इस डिस्क के अंदर, इस डिश के अंदर आपको दिया 64 ग्राम ऑक्सीजन, मान लो अभी थोड़ा देखो यार यहाँ पे देखने की समझने की कोशिश करो, या फिर एक बक्सा है उसमें दिया आपको 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब मेरी बात सुनो, और आपसे पूछा उस ऑक्सीजन में मोल्स कितने होंगे, अरे बाबा मोल्स पूछा, कोई बात नहीं, नंबर ऑफ, अरे भाई सुनना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, मॉलिक्यूल्स, O2 की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। दूसरा नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, अरे बाबा एक और क्वेश्चन। और आखिरी में नंबर ऑफ चार्ज, क्या टोटल चार्ज कितना होगा, अरे बाबा ये क्वेश्चन तो खतरनाक है ना। क्या क्वेश्चन है बोलो बच्चों, टोटल चार्ज ऑन दैट सब्सटेंस, वो जो सब्सटेंस दिया ना उस पे टोटल चार्ज पूछा है। मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे ना मैं ऑक्सीजन की जगह पे ले लेता हूं, ध्यान से सुनना एकदम ध्यान से, मजा आ जाएगा आपको। O2 2 माइनस ले लेता हूं, अब आएगा ना मजा रे, अब आएगा ना मजा। अब आपको पता है बच्चों, देखो सबसे पहले तो गिवन मास पता है, मोलर मास होता है बच्चों ऑक्सीजन का 32, सही है ना। O2 का मोलर मास कितना होता है बोलो, 32 होता है। देखो मोलर मास, अब मेरी बात सुनो, गिवन मास को अगर मैं डिवाइड कर दूं किससे, मोलार मास से, तो क्या आ जाएगा, मोल्स आ जाएंगे। और अगर मोल्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, ध्यान से सुनना, मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे रे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे रे। और अब मैंने बताया था अगर मैं मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं और एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं, अभी याद आ रहा है सबको, ये पढ़ाया था, एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो आ जाएगा नंबर ऑफ एटम्स रे, नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। अब मुझे बताओ क्या आप सभी को समझ में आया हमें कहां पहुंचना है, बोलो जल्दी, सभी को समझ में आया। देखना गिवन मास से मोल्स की तरफ जाएंगे और मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम की तरफ जाएंगे। आइए एक आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं मैं, ठीक है ना बच्चों। देखो ध्यान से सुनना, पहले तो मोल्स निकालना है बच्चों, चलो निकालते हैं मोल्स। गिवन मास कितना है बोलो, मोल्स होता है बच्चों गिवन मास 62 और मोलर मास कितना है 32, सॉरी गिवन मास है 64 और मोलर मास, अरे कितना आ जाएगा यार, नंबर ऑफ मोल्स आपके 2 आ गए।
अब मैं क्या करूंगा, मॉलिक्यूल निकालूंगा। अरे मैं मॉलिक्यूल निकालूंगा, अरे देखो मॉलिक्यूल कितने आएंगे, मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर, तो ये बन गए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कितने आ गए जल्दी बताओ, 2Na। बोलो मॉलिक्यूल कितने आ गए, बोलो 2 × Na। अब मैं एटम निकालूंगा रे, तो एटम कैसे आएंगे बोलो जल्दी। सर एटोमिसिटी कितने, 2 एटम है यहाँ पे, तो एटोमिसिटी 2। तो मैं सीधे बोलूं क्या, देखो नंबर ऑफ मोल्स, एवोगैड्रोस नंबर और एटोमिसिटी कितने बोलो 2 है, तो कितना आ जाएगा 4Na। अब मुझे बताओ, अरे बताओ रे जल्दी से बताओ, मेरे पास 4Na, 4 × Na आ गए मेरे पास एटम्स, और 2 × Na मेरे पास आ गए मॉलिक्यूल्स। मुझे बताओ सभी बच्चों को यहाँ तक की बातें एकदम पानी की तरह क्लियर है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम सभी को क्लियर है, जल्दी बताओ, मैसेज करके बताओ, सभी चीजें मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, मैसेज करो सबके सब, एकदम मस्त क्लियर है, पानी की तरह क्लियर है, मैंने ऑलरेडी सब पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। यहाँ तक की बातें आप सभी को क्लियर है। अब क्वेश्चन आता है, सर जी टोटल चार्ज कैसे निकाले, मुझे बताओ ये चार्ज मॉलिक्यूल पे या एटम पे, जल्दी बताओ। अरे एटम पे या मॉलिक्यूल पे चार्ज है 2-, तो आप बोलोगे सर ये तो मॉलिक्यूल पे चार्ज है ना, पूरा मॉलिक्यूल पे चार्ज है, और कितना चार्ज है बच्चों। अब देखो, अब मेरी बात सुनो, चार्ज कैसे निकाले सर, तो देखो मैं कैसे निकालता हूं, यहाँ पे देखो, बहुत ध्यान से सुनो, मजा आ जाएगा आपको, बिल्कुल मजा आएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने थे, बोलो बोलो यार, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने थे, 2 × Na, एवोगैड्रोस नंबर, 2 × Na इज योर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अरे एक मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज है, बोलो मैसेज करके, एक मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज, एक मॉलिक्यूल पे बोलो -3.1, सॉरी 3.2, माइनस ये निकाला ना हमने भाई, एक मॉलिक्यूल पे 3.2 इंटू 10⁻90 कूलम, ये एक मॉलिक्यूल पे चार्ज है, हमें इतने मॉलिक्यूल पे निकालना है, तो बहुत आसान है, मल्टीप्लाई कर दो, 2 × Na मल्टीप्लाई बाय -3.2 इंटू 10⁻90 कूलम। समझे या नहीं समझे, मैसेज करो। अगर एक मॉलिक्यूल पे चार्ज पता है तो टोटल चार्ज ऐसे निकालेंगे ना, ये हो गया हमारा टोटल चार्ज, टोटल चार्ज। अरे मजा आया सभी को। अरे बच्चों अगर एक मॉलिक्यूल पे चार्ज इतना है -3.2 इंटू 10⁻90 कूलम, ये एक मॉलिक्यूल का चार्ज है, टोटल इतने मॉलिक्यूल है, तो इतने मॉलिक्यूल को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे टोटल चार्ज मिल जाएगा। अरे मजा आया सभी को, जल्दी बताओ समझे या नहीं समझे, मैसेज करके बताओ। एकदम क्लियर है, टोटल चार्ज कैसे निकाला हमने, बोलो क्लियर है एकदम, बोलो सब। देखो मैं वापस बता दूं, बिल्कुल सीक्वेंस में चलना है, गिवन मास है, देखो बच्चों सुनो, हाँ बात सुनो, सीक्वेंस ब्रेक मत करना। गिवन मास है, मास से जाओ मोल्स की तरफ, मोल से जाओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तरफ, और अगर मॉलिक्यूल्स पे चार्ज है, एक मॉलिक्यूल का चार्ज हमें पता है, तो भाई एक मॉलिक्यूल का चार्ज पता है, तो जितने मॉलिक्यूल है उसको मल्टीप्लाई कर दो, सारे मॉलिक्यूल्स के ऊपर का चार्ज आ जाएगा, और वो जो सब्सटेंस था उस पूरे के ऊपर कितना चार्ज है, ये आपके सामने, ये आपके बिल्कुल सामने। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं, अभी मैंने आपको दो चीजें पढ़ाई, देखो अब मैं यहाँ पे समराइज करके जो जो लिख रहा हूं उसको आपको बिल्कुल याद करना है। अभी तक जो जो पढ़ाया मैं एक बार लिख देता हूं, ठीक है ना बच्चों, अभी तक जो जो पढ़ा है बिल्कुल आपको एक बार लिख लेना है, समझना है। नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले हमने पढ़े, गिवन मास अपॉन मोलर मास। दूसरा पढ़ा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4, या फिर गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.7। ये दो चीजें पढ़ी हमने, इनको अच्छे से याद रख लो, मोल्स के फॉर्मूले याद रख लो। उसके बाद हमने पढ़ा, बोलो देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या थे हमारे, मॉलिक्यूल्स थे नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रोस नंबर, एटम्स थे बच्चों, बोलो नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रोस नंबर इंटू एटोमिसिटी, एटोमिसिटी भी पढ़ाई थी मैंने, एक दो, ये चीजें आपको याद रखनी, नंबर ऑफ एटम्स कैसे फाइंड आउट करें, मॉलिक्यूल कैसे फाइंड आउट करें, मोल्स कैसे फाइंड आउट करें, और मोलार मास भी मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है ना। तो अब मुझे बताओ, यहां तक की सारी चीजें आप सभी बच्चों को पानी की तरह क्लियर है, मैसेज करो। जाते जाते मैं एक चीज पढ़ाते जाऊंगा, सबको यहां तक की बातें क्लियर है बच्चों, जल्दी बताओ। बहुत अच्छे, वेरी गुड। हम्म
आगे बढ़ते अभी। अब बहुत यहाँ से कहानी थोड़ी सिंपल है, मजा आ जाएगा आपको। यहाँ से कहानी बहुत सिंपल है, बहुत मजा आने वाला है अभी, और बिल्कुल रेडी रहिएगा, मजा आने वाला है, ठीक है ना। आप सभी बच्चों को मजा करना पसंद है, ठीक है। तो देखो मैं क्या बता रहा हूँ बच्चों। मान लो मेरे पास कोई मिक्सचर है, मेरे पास कोई मिक्सचर है, देखो बहुत मजा आने वाला है, और बिल्कुल ध्यान दो, मेरे पास कोई मिक्सचर है, एक डिस्क के अंदर एक कोई मिक्सचर है, और बच्चों ये जो मिक्सचर है ना, ये दो लोगों का है। एक हमारे पास बी है और एक हमारे पास ए है। अब आप सभी को पता है इस मिक्सचर में कुछ ना कुछ ए का मास होगा, बहुत अच्छी बात है। कुछ ना कुछ बी का मास होगा, मतलब एक डिस्क के अंदर दो चीजें। सर ए है हमारे पास, अरे यार देखो ना ए है। बच्चों देखो ना यार बी दिख रहा है सभी को, बी है। और अगर मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चन देखो कितना खतरनाक है, क्वेश्चन देखो मजा आ जाएगा। इसके कुछ ना कुछ मोल्स हो गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। इसके कुछ ना कुछ मोल्स हो गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। मतलब मैंने बस ये बताया कुछ ना कुछ मोल्स होंगे, कुछ ना कुछ मास होगा, मोल्स मास, ठीक है ना। लेकिन मेरा क्वेश्चन सुनो, मैंने आपसे पूछा मुझे परसेंटेज निकालना है, किसका? मास परसेंटेज निकालना है मुझे, किसका? ए का। तो परसेंटेज कैसे निकालते बच्चों? आप सबके सब मुझे बताओ, परसेंटेज आप कैसे निकालते हो, बोलो। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट आपको परसेंटेज निकालने, मान लो ए के निकालने, तो आप बोलोगे सर ए का मास कितना है? देखो मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास मल्टीप्लाई बाय 100। अभी ये नहीं पता क्या आपको? अरे जितने आपको मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में, और टोटल मार्क्स देखो ना ऐसे होता है, मान लो आपके टोटल मार्क्स है मान लो 720 मार्क्स है, और 720 में से आपको 520 मिला, और आप इसको मल्टीप्लाई कर देते, ये आपके परसेंटेज निकल जाते हैं ना बच्चों। यानी कि मैं क्या बता रहा हूं, मास ऑफ ए, देखो अगर आपको परसेंटेज ऑफ ए निकालने तो आप बोलोगे सर मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास यानी कि मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी। ये हो गया आपका किसी इस डिस्क के अंदर। अगर आपको ए का मास निकालना है, ए का परसेंटेज मास निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ ए, तो आप बोलोगे सर ए का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास, ए का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास मल्टीप्लाई बाय 100। तो क्या आप सभी को ये फॉर्मूला समझ में आया? मैसेज करो जल्दी, इज इट क्लियर और नॉट, जल्दी बताओ। परसेंटेज मास ऑफ ए समझ में आया सभी को? एकदम अच्छे से बताना, क्लियर है? हाँ बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते आगे, आगे बढ़ते। अगर मैं बी का निकालूं तो बहुत आसान है सर, अगर बी का परसेंटेज निकालना है तो मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मास, ये बी का भी आ गया मास ऑफ बी। हाँ ये तो था परसेंटेज, मास परसेंटेज। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं, अरे भाई सुनना, मास हटा दू, अब मास को खत्म कर देते, अब मास को खत्म कर देते। मान लो मेरे पास ए बी है, इसका मोल्स देखो। अभी अगर मैंने बोला मोल परसेंटेज निकालने हैं, तो आप बोलोगे सर ए का अगर मोल, देखो मैंने क्या वर्ड यूज किया, मोल परसेंट। अभी मास परसेंट पढ़ा, अभी मोल परसेंट पढ़ेंगे, तो आप बोलोगे सर मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल Na प्लस Nb मल्टीप्लाई बाय 100। अरे सर जी आपने तो मोल्स निकाल दिए, परसेंटेज मोल्स निकाल दिए ए के। समझ में आया सभी को? मैसेज करो। मोल परसेंटेज ऑफ ए समझ में आया। मास परसेंटेज में मास ले रहा था, मोल परसेंटेज में मोल लूंगा। बी के बारे में अगर आपसे देखो, समझ में आ रहा है ना सभी को? अगर मोल परसेंटेज बी के निकालू तो आएगा, ऊपर आएगा सर मोल्स ऑफ बी, ऊपर आएगा बच्चों मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल। आ गए मोल परसेंटेज ऑफ बी। सभी को क्लियर है? मैसेज करो। मेरी बात सुनो, पहले मैंने मास परसेंटेज निकाला, ए का अलग से निकाला, बी का अलग से निकाला। उसके बाद मोल परसेंटेज निकाला। कैसे निकाला बच्चों मोल परसेंट? मोल परसेंट ऑफ ए डिवाइड, सॉरी मोल्स परसेंट कैसे निकाला? मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब मेरी बात सुनो थोड़ा ध्यान से, मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुनो। मैं आपको एक नई चीज पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। मैं क्या बता रहा हूं आपको, ये वाली चीज बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान देके सुनना। देखो ध्यान देना, देखो मोल, मान लो मेरे पास मिक्सचर है, वापस से देखो एक मिक्सचर है, इसमें ए और बी है, तो ए के भी मोल से और बी के भी मोल से, और आपसे पूछा परसेंटेज मोल निकालो किसके? ए के। तो आप बोलोगे सर मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी।
टोटल मोल मल्टीप्लाई बाय 100। अरे 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया सर, परसेंटेज निकालना है ना, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किया। अगर मैं परसेंटेज मोल को, भाई ध्यान से सुनना, परसेंटेज मोल को डिवाइड कर दूं 100 से, अगर मैं परसेंटेज मोल को डिवाइड कर दूं 100 से, तो बच्चों आप बोलोगे सर ये 100 से 100 कट जाएगा। अरे हाँ या ना बोलो, जल्दी मैसेज करो हाँ या ना, सब बताओ। अगर मैं परसेंटेज मोल को डिवाइड कर दूं 100 से, तो 100 से 100 कट जाएगा। अरे हाँ या ना। अगर कट गए तो क्या बचेगा, अगर कट गए ये सब के सब तो क्या बचेगा बोलो। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, बहुत ध्यान से सुनना, ये चीज बचेगी ना, ये वाली चीज ध्यान देना, मैं वापस से बता दूं। ये था हमारा परसेंटेज मोल। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, देखो डिवाइड बाय 100, तो आ जाएगा आपका, आ जाएगा मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन किसका आएगा, ए का आएगा। मोल फ्रैक्शन ए किसका आएगा, बोलो कितना आएगा, Na बाय Na प्लस Nb। समझे या नहीं समझे, क्या सभी को मोल फ्रैक्शन समझ में आया कैसे निकाला मैंने। परसेंटेज मोल से, मोल को अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूं, तो परसेंटेज मोल ऑफ ए से हमें मिल जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। सभी बच्चों को समझ में आया या नहीं, जल्दी से मैसेज करके बता। परसेंटेज मोल को अगर मैं डिवाइड, मोल परसेंट को मैं डिवाइड कर दूं 100 से, तो आ जाएगा मोल फ्रैक्शन। एक एग्जांपल से आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा बच्चों, ध्यान से सुनना, थोड़ा और क्लियर कर देता हूं मैं आपको। देखो थोड़ा ज्यादा क्लियर कर देता हूं, देखो हाँ, अच्छे से देखो। सबसे पहली बात तो मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते एक्स से, ये वाला सिंबल, दिस इज द सिंबल ऑफ मोल फ्रैक्शन। अब मेरी बात सुनो बच्चों, मेरी बात सुनो। अगर मैं एक ये ले लूं और इसके अंदर Na है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, इसमें तीन चीजें ए बी सी, मेरे पास तीन चीजें, तो आप बोलोगे सर इसमें मोल्स ऑफ ए बी हो गए, मोल्स ऑफ बी होगा और मोल्स ऑफ सी होगा। और आपसे अगर पूछे कोई मोल परसेंटेज ऑफ ए निकालो, तो आप बोलोगे सर मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ सी, टोटल मोल्स मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि सर आपने मोल परसेंटेज निकालने के लिए बोला। अगर आपसे मोल फ्रैक्शन बोलूं, तो इसको हटा दो, क्या बचेगा, मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ सी। अब मोल फ्रैक्शन को क्या मैं परसेंटेज मोल को ऐसे नहीं लिख सकता, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय 100। अरे ये तो मोल फ्रैक्शन है ना मेरा, ये तो मोल फ्रैक्शन ही तो है। देखो तो क्या ये बात समझ में आई। तो फाइनली मेरे पास फॉर्मूला आया, मोल परसेंट इज इक्वल टू, किसी का भी मोल परसेंट अगर निकालना है तो आप बोलोगे मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय 100। अरे चमका, ये फॉर्मूला कहां से आया, मैसेज करो, मजा आया सबको। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मोल परसेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय 100। क्या सभी बच्चों को मोल फ्रैक्शन और परसेंटेज मोल की चीजें क्लियर है, एकदम अच्छे से बताओ, जल्दी बताओ, इज इट क्लियर और नॉट। मजा आ रहा है सभी को, एक एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा, एक एग्जाम्पल से आपको ज्यादा से ज्यादा क्लियर होगा। देखो एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, बड़ा एग्जाम्पल लो या छोटा, मैसेज करो जल्दी से, लेंदी एग्जाम्पल लो या स्मॉल ले लू, बोलो यार। एक पूरा बड़ा ले लेता हूं, ठीक है ना, मजा आ जाएगा बच्चों। हमारे पास एक बक्सा है और इस बक्से के अंदर, ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा आपको। इसके अंदर 32 ग्राम आपका, 32 ग्राम आपका, भाई ध्यान से सुनना, 32 ग्राम ऑक्सीजन है। इसके अंदर 28 ग्राम, भाई ध्यान से सुनना, नाइट्रोजन है। अरे वाह, दो चीजें है, दो चीजें इसके अंदर है। तो अब मुझे बताओ, आप यहां से क्या निकाल सकते हो, आपको गिवन मास पता है बच्चों, ऑक्सीजन का आपको गिवन मास पता है बच्चों, दिया हुआ है, और ऑक्सीजन का मोलर मास भी आपको पता है। नाइट्रोजन का गिवन मास 28 है और मोलर मास भी 28 होता है। ऑक्सीजन का गिवन मास कितना होता है बोलो यार, गिवन मास होता है 32 और मोलर मास भी कितना होता है बच्चों, गिवन मास गिवन है और मोलर मास भी कितना होता है 32। तो सबसे पहले यहां से क्या निकालो, मोल्स निकालो, सबसे पहले तो मोल्स निकालो, समझे। सबसे पहले क्या निकालना होता है आपको, मोल्स निकालना होता है। चलो ये छोड़ दो, मोल्स को छोड़ो, मैं तो सीधे बता देता हूं, मैं सीधे बता रहा हूं, ठीक है ना, मोल्स बाद में निकालेंगे। मैं बोल रहा हूं कि ऑक्सीजन के मोल से 2
और नाइट्रोजन के मोल से 3, और आपसे पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन और मोल फ्रैक्शन बताओ। तो आप बोलोगे सर मोल फ्रैक्शन किसका? नाइट्रोजन का N2 का आपका आ जाएगा। N2 के कितने मोल से? 3 डिवाइडेड बाय, बोलो टोटल कितने? वो 2 + 3, तो टोटल कितने हैं? 3/5। ये आपका आ जाएगा मोल, ये आ जाएगा बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। अगर आपसे ऑक्सीजन का पूछा, अगर आपसे ऑक्सीजन का पूछा तो बोलो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन, बोलो जल्दी कैसे निकालेंगे सर जी? और ऑक्सीजन के कितने? 2 है, और टोटल कितने पास? तो 2/5। अब मेरे बात सुनो, 2/5 किसका आया जल्दी बताओ? मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन कितना आया? 2/5। और मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन कितना आया बोलो जल्दी? 3/5। अब मेरी बात सुनो, मैंने कुछ नहीं किया। क्या बच्चों आप सभी को दो चीजें क्लियर है? मोल फ्रैक्शन समझ में आया ना कैसे निकाला? भाई उसके मोल्स को डिवाइड कर दो टोटल मोल से, उसके मोल को टोटल मोल से डिवाइड कर दो, नाइट्रोजन का आ जाएगा। ऑक्सीजन के मोल्स को टोटल मोल से डिवाइड कर दो। अब काम कीजिए, सुनो आंसर क्या आया रे? अरे आंसर क्या आया? 3/2 और 2/5 कितना आया बोलो यार, जल्दी बताओ कितना आया? अब इसको सॉल्व करो। सर ये आ जाएगा आपका 0.4, ये आ जाएगा 0.6, दोनों को ऐड कर दो आंसर आ जाएगा 1। यानी कि सर मोल फ्रैक्शन की अगर आपने एडिशन की, मोल फ्रैक्शन की एडिशन हमेशा कितने आएंगी बोलो? 1 आएंगी। हमेशा ही याद रखना, चाहे 2 हो 3 हो 4 हो। एक और एग्जांपल ले लूं सिंपल सा, फाइनल एग्जांपल देखो। मोल फ्रैक्शन की एडिशन एक आती है भाई, क्लियर कर लो इस चीज को। देखो फाइनल एग्जांपल, एक डिब्बा है, उस डिब्बे के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ही ले लेता हूं 3 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 ले लेता हूं मैं 4, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन में ले लेता हूं 2। अब मुझे बताओ मोल फ्रैक्शन निकालो। सर मोल फ्रैक्शन फॉर नाइट्रोजन, मोल फ्रैक्शन फॉर O2, और मोल फ्रैक्शन फॉर H2। तो आप बोलोगे सर 3 कितना? 3 और 4 7, 7 और 2 कितना? नो 3/9। इसका कितना आएगा? सॉरी इसका कितना आएगा? ऑक्सीजन का कितना है? 4/9। ऑक्सीजन का आएगा बच्चों 4/9, और हाइड्रोजन का आएगा बच्चों 2/9। तो अब सॉल्व करना रहे कितना आएगा, जो भी आंसर आएगा ना आप एक बार चेक कर लेना। मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाऊं, इसको सॉल्व करके दिखाऊं, तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं, तीनों को अगर ऐड कर दूं, देखो कौन कौन है हमारे पास बोलो? 3/9 प्लस बोलो 4/9 प्लस बोलो 2/9। सर 9 को कॉमन ले लो ना, 9 एक बार ही ले लो ना, तो ऊपर की सबके एडिशन कर लो तो आंसर आ जाएगा 9/9। तो कितना आंसर आएगा? 1। यानी कि मोल फ्रैक्शन का आंसर हमेशा कितना आता है बोलो भाई? टोटल मोल फ्रैक्शन हमेशा कितना आता है? 1 आता है। जल्दी बताओ, मोल फ्रैक्शन सभी बच्चों को क्लियर है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल इज योर मोल फ्रैक्शन। मैसेज करके बताओ समझे या नहीं समझे। लास्ट बता दो सबको आज का परसेंटेज मास, परसेंटेज मोल, मोल फ्रैक्शन, चार्ज कैलकुलेशन सबको समझ में आया? एक बार मैसेज करके बताना, जल्दी बताओ सबके सब। ओके सभी को क्लियर है एकदम? वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। मस्त एकदम अच्छे से क्लियर है। घर पे जाके देखो। अब जो बच्चों जिन्होंने फर्स्ट 2-3 लेक्चर नहीं देखे, सारे यूट्यूब पे अपलोड है तो पहले से देखना। अब इसके बाद 2 लेक्चर हो गए फिर हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? 1 से 2 लेक्चर हो गए, मोल खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है? चलो सभी को बाय बाय, गुड नाइट, अच्छे से पढ़ते रहिएगा, ठीक है?